Oh, hi there. I know it's been a while since my last upload. Well, guess what? I'm back. And this is a road trip. Came all the way from there. Well, there's a lot of backstory to this trip, so just sit back and grab something to eat and let me catch up to you guys real quick. हुआ क्या कि this trip was not going to be a road trip or bike riding something, but इतने टाइम से घर में बैठे रहने के बाद ना I wanted to do something crazy, something kick-ass जैसे कहते हैं ना. अब जिन लोगों को इनसे समझ आ गया ना मेरा क्या मतलब था, तो you guys have a future bro, really. Anyways, चलो जय माता दी लेट्स रॉक बोलते ही मैं निकला घर से टू गो टू चंडीगढ़ एंड टू मीट माई फ्रेंड. पहुंचते ही वहाँ सीधा बाइक रेंटल पर गया बिकॉज बॉस एक्साइटमेंट ही इतनी थी ना कि पूछो मत. अब ये जो बेशर्मों की तरह ये नीचे उतर रहा है ना ये बंदा, ये मैं ही हूँ जिसको सुबह 8 बजे निकलना था बट वो आराम से 10 बजे निकल रहा है. बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया. And we are all set to ride and आज का टारगेट है मनाली पहुंचना. फिर जल्दी से सामान लोड करा बाइक पर एंड बस निकल पड़े. और बस कुछ 20-30 किलोमीटर हुए होंगे और ये हो गया. तो अपडेट इज हमें ऑलमोस्ट अभी 30 किलोमीटर से अप्रॉक्स हुए होंगे चले हुए एंड ऑलरेडी हमारे साइलेंसर से एक हमारी बंजी रोक टूट चुकी है और वो क्योंकि जल गई थी तो अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे. But after all we got, this was where we were riding. And dude, बाइक चलाने का ना असली मज़ा इन्हीं रोड्स पे आता है. And this is really just the trailer of what I'm going to show you guys. So stick around. So by crossing so many mountains, we took our first stop at Mandi, where we were going to meet our friend Sparsh. स्टैंडिंग इन सेंटर ऑफ नोवेयर, मतलब सामने पूरा जेड ब्लैक है एंड कुछ भी नहीं दिख रहा है. हम इतना ज़्यादा लेट हो चुके हैं एंड लेट इसलिए है बिकॉज वी हैव अ न्यू मेंबर जो कि हमारे साथ चल रहा है, स्पर्श. सो ये जो साइड पे दिख ही नहीं रहा है ना मतलब ढंग से, ये यही है स्पर्श. सो दिस इज़ आवर हॉस्टल जहाँ पे हम रुके हैं. मोस्टैश हॉस्टल नाम है. अगर किसी को आना है तो ये ओल्ड मनाली साइड पे पड़ता है एंड बस यहाँ हमने बुकिंग अपनी कर ही ली थी ऑलरेडी. हम जितना ये सारा सामान है, ये जितना दिख रहा है वो सारा अनलॉक करना है. वेट अ मिनट, ऑब्वियसली यू गाइस डोंट केयर अबाउट इट राइट. इसके बाद वैसे भी हम सो ही गए थे तो कल सुबह मिलते हैं. I don't know if this is just me or the sun in the mountains feels really really good. Like there's something, that feeling of liveliness in this morning sun. Going on to terrace next morning. आज सुबह एक्चुअली सनराइज़ के लिए उठना था बट वी कुडंट मेक इट क्योंकि बहुत थक गए थे. इतनी ज़्यादा बाइक राइड करके और इतनी ठंड में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि नेक्स्ट डे हम उठ पाए और सनराइज़ कैप्चर कर पाए. बट या हमारे पास 4 डेज़ और हैं क्योंकि अभी चंद्रताल जो हमने सोचा था उसका कह रहे हैं कि रोड क्लोज्ड है और सब कुछ मतलब बंद हो गया. रोहतांग पास भी बंद हो चुका है क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गई है पिछले लास्ट 2-3 डेज़ में. एंड या सो अभी देखते हैं आइटिनरी हमारी क्या बटेगी. This was a time when we were just talking about the random things that happened and कैसे हमारी ज़िंदगी एक साउथ इंडियन मूवी की तरह बन गई है जहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है. our first day and we are finally leaving our hostel. और आज का कुछ ज़्यादा प्लान है नहीं. बेसिकली ये सीन है, हमारा जो आइटिनरी थी वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो ही चुकी है. तो अभी यही है, हमारे बिल्कुल यहाँ सामने
हडिम्बा टेम्पल है, तो हम फर्स्ट वहीं पे जा रहे हैं। उसके बाद जो होगा वो पता लगेगा, क्योंकि कुछ प्लान नहीं होगा अब। जो होगा ऑन द स्पॉट, जो मन में आया वही करने वाले हैं। एंड स्पर्श ने एक जगह बताई है यहाँ पे, कौन सी जगह थी स्पर्श? जोगनी फॉल्स। जोगनी फॉल्स में हम जा रहे हैं। हाँ, एक जोगनी फॉल्स में हम मनाली में देख लेंगे। एंड कल हम सोच रहे हैं कि हम सिसु में जाएंगे। सो या विल प्लान फॉर दैट। सो अभी देखते हैं अभी जाके क्या है। फर्स्टली हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है अभी, तो वो भी जाके हमने उसका भी कुछ जुगाड़ देखना है कि कहाँ पे क्या करेंगे। जुगाड़ जुगाड़ तो देखो भाई, इंडियंस को सबसे अच्छा निकालना आता है। बस फिर हमने भी सोच ही लिया कि बस अब बाइक चलाएंगे इन पहाड़ों में और कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले थोड़ा फोटोशूट तो बनता है ना बॉस। उसके लिए हम गए हडिम्बा टेम्पल। अभी हम नेचर्स पार्क में आए हैं, जो कि हडिम्बा टेम्पल के बिल्कुल बैक साइड में ही पड़ता है, हमारे हॉस्टल के बिल्कुल बहुत पास है। एंड यहाँ पे कुछ हम फोटोज़ वगैरह ही क्लिक कर रहे हैं। एंड अभी यहाँ पे एक रिवर बेड है, वहाँ पे जाके देखते हैं। देन हमारा ये प्लान है कि हम जोगनी वाटरफॉल चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। एंड या विल हैव सम एडवेंचर्स। ओके, सो क्विक अपडेट। सीन कुछ ऐसा हो गया था कि हडिम्बा टेम्पल हम गए थे, वहाँ से सब कुछ हमने अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, हमारा सीन सॉर्टेड हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू जोगनी वाटरफॉल्स। एंड हमने अपने कपड़े एक्चुअली इसीलिए चेंज करे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है हल्के फुल्के से ट्रैक होगा या कुछ होगा, तो उसमें हमें जीन्स वगैरह बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहेंगी। सो या And now it's the time that you guys have been waiting for. Started with a small ride and followed by a small trek of Jogni Falls. ट्रैक तो देखो छोटा सा ही था, बस बात ये थी कि हम ज़रा अलग ही रास्ते चढ़ गए थे, तो हालत तो बहुत बुरी हो रही थी। कितना ऊपर है? मगर मज़ा बड़ा आ रहा था। लास्ट एंड तो उनके बाद वो पूरी कुछ हो, क्योंकि स्पर्श रुका है यहाँ पे। फाइनली पहुँच गए हैं। टोटली लेवल एवरेज। बहुत तेज विंड ब्लास्ट आ रहा है, पता नहीं माइक भी पूरा हो गया होगा खराब। बहुत सही व्यू है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। और बिल्कुल यही होता है जब तुम बेमतलब में कूल अंडर वाटर शॉट्स लेने की ट्राई करोगे, तो बिल्कुल मत ट्राई करना। अभी यार हम दूसरे रास्ते से नीचे उतर रहे हैं एंड मेरे पीछे पूरा जेड ब्लैक है। एंड गलती से रास्ता भूल गए थे, उस वाली साइड में चले गए एंड वहाँ पे पता नहीं जंगली जानवर वगैरह हैं। एंड जोगनी वाटरफॉल जो है वो पीछे वहाँ पे रह गया है। बाइक के पास पहुँच के देखते हैं क्या होता है। एंड मेरा हेलमेट वहीं पे माउंटेड है। So, came back from Jogni and sat around some fellow hostel mates. And the best part which I love about traveling is this only कि यार you get to meet and know a lot of people. मतलब तुम इतने रैंडम लोगों से मिलोगे ना, और वो हर कोई अपनी ट्रैवलिंग पे एक स्टोरी शेयर करता है एंड दैट स्टोरी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। कभी भी एक जगह तुम कहीं भी जा रहे हो ना, नेवर एवर हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद पीपल। दैट्स द बेस्ट पार्ट। करके देखना, तभी पता लगेगा। And hi again. This is me trying to figure out where should I go today. Just me stuff, you know. The mornings here are so nice. All set to leave to Geelong
एंड होपफुली रोड्स आके ओपन हो जाएंगी। सो हमारा आइटिनरी जो आज की होगी वो ये सीन है कि पहले हम जा रहे हैं यहाँ से सिसु, जो कि अटल टनल से बिल्कुल निकलते ही ज़्यादा दूर नहीं है। सो राहुल अभी बाइक पे सारा सामान माउंट कर रहा है। वी आर ऑल रेडी टू लीव एंड सी यू गाइस ऑन रोड। टनल थी बॉस, एंड टनल के पहले मतलब टोटली कुछ भी स्नो नहीं थी। एंड जस्ट लुक एट द स्नो बिहाइंड मी। इन रोड्स पे बाइक चला के जो मज़ा आया है ना, मतलब वो मैं बता नहीं सकता। इतनी फ्रेश हवा लग रही थी बाइक चलाते हुए, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद रास्ते में हमें एक स्पॉट देखा जहाँ पे हमें डेफिनेटली रुकना था, क्योंकि साथ में रिवर थी, स्नो थी और इतनी अच्छी सनशाइन। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। और फिर बस हम थोड़े मज़े कर रहे थे और देख रहे थे कि सबसे दूर कौन इस पत्थर को पहुंचा सकता है। टारगेट तो था कि रिवर क्रॉस हो जाएगी, बट हो नहीं पाई क्योंकि बहुत दूर था। एंड फिर राहुल में पता नहीं कोई माता आ गई। नहीं हाँ, बस यही थोड़ा सब करने के बाद वी वर बैक ऑन द रोड। और अब कुछ भी करके हमें किलोंग पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था हमें। वी हैव अराइव्ड इन केलोंग एंड अभी राइट नाउ हम ये देख रहे हैं कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे और कहाँ पे अभी कुछ खाएं। एंड डोंट गो ऑन माय फेस बिकॉज अभी जो भी है इतनी दूर से अगर आप बाइक राइड करके आ रहे हो तो आपके फेस पे ये सब होना तो बस मतलब हो सकता है, ये सब होगा ही होगा। एंड स्टिल अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ऊपर जाएँ एंड ऊपर जाके कुछ हमें हॉस्टल या फिर अगर हॉस्टल नहीं मिला तो होटल्स ऑब्वियसली हमें देखने पड़ेंगे। रेस्ट विल सी क्या होता है। सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका है वहाँ पे पीछे मेरे। अभी राइट नाउ टाइम इज़ 4:25। फिर कुछ होटल्स, होम स्टेज वगैरह ढूंढ रहे थे और फिर पता लगा सो ऊपर तो होटल्स बंद है सारे, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है तो यहाँ पे कोई भी नहीं रुक रहा। तो हम मेन मार्केट में वापस जा रहे हैं बाइक उठा के। हैव टू से दिस, देयर वाज सो मच ऑफ पीस, सो मच ऑफ साइलेंस। आई मीन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें ही सुनाई दे रही थी बस। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। अगर वो ना बताते कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, वापस चले जाओ, तो शायद वहीं केलोंग में माइनस टेम्परेचर में रात काट रहे होते। तो वापस जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बाइक चलाते हुए जैसे ही मैंने आसमान की तरफ ऊपर देखा, मैं वहीं पे रुक गया और बस फिर मैंने वहाँ ये कैप्चर करा। सो वी आर ऑफिशियली बैक फ्रॉम केलोंग और अभी हम मॉल रोड आए थे क्योंकि थोड़ी भूख लग रही थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज हम बीच में एक कौन सी जगह थी, मेरे को नाम नहीं याद उसका, टांडी पता नहीं क्या था। हाँ, टांडी थी जगह, उधर हम रुक के हमने खा लिया था। बट अभी हल्की फुल्की भूख थी। स्पर्श और हमारा एक हॉस्टल मेट है, स्पर्श उसके साथ आगे बैठा हुआ है, कहीं डोसा खा रहा है वो। एंड राहुल और मेरे को इतनी भूख नहीं थी, सो वी जस्ट हैड सॉफ्टी। आज का दिन बहुत सिक था, मतलब इतना एडवेंचर, बहुत मज़े आ गए आज लिटरली। मैं काफ़ी राहुल फील में आ रहा है मनाली में क्योंकि रात हो चुकी है और बिल्कुल खाली रोड्स है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। खराब आ गया। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा है भाई आज बर्फ से हो गया है, बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लगी है भाई।
जो भी है यार, मजे आ रहे हैं इस ट्रिप पे। सबसे ज्यादा पैक होके मैं गया था और सबसे ज्यादा ठंड मेरे को लग रही है। ये बंदा 4 लेयर पहन के गया और इसके बाद भी इसको ठंड लगी है वापसी में। ठंड तो देखो बहुत ही बट एनीवेज इसके बाद वापस आके अपने हॉस्टल में हम बस सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे पूरे दिन की इतनी ज़्यादा राइड करने के बाद ना। नेक्स्ट मॉर्निंग वही सेम रूटीन। मैं बाहर आया, थोड़ा इधर उधर देखा और फिर से निकल पड़ा। और हाँ, आज हम सिर्फ दोनों ही निकले थे क्योंकि राहुल महाशय जो हैं वो थोड़ा आराम फरमा रहे थे अपने हॉस्टल में ही, क्योंकि कल रात की राइड के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। हमारी भी नहीं थी, लेकिन हमने तो घूमना था भाई। सो वी हैव रीच्ड कोकसर एंड इसके आगे चेक पोस्ट लगा रखा है, इसके आगे जाने नहीं दे रहे बिकॉज उन्होंने स्नो साफ़ नहीं करी है। अभी BRO उस पर आगे काम कर रही है। अगर रोड्स खुल पाई तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में जाने दे, बट फॉर नाउ द रोड्स आर क्लोज्ड। एंड अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदर मार्केट में जाके कुछ खाएं, बिकॉज भाई जब से पहाड़ों पे आया मैगी नहीं खाई है। तो अगर पहाड़ों पे आए हो और मैगी नहीं खाई तो तुम क्या पहाड़ों पे आए हो, ऑब्वियसली, है ना। तो आज मैगी खाएंगे। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। हम यहाँ पे खाने रुके हैं एंड वी आर ईटिंग अ लोकल डिश। स्पर्श, इस डिश का नाम क्या था? थुक्का थुक्का। थुक्का थुक्का बहुत एपिक थी, मतलब मैंने आज तक इतनी टेस्टी नूडल्स नहीं खाए हैं सच में। थुक्का नाम है इसका। अगर कोई भी हिमाचल वाली स्पीति वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं पे भी लोकल, अगर टाउन में, स्मॉल टाउन में किसी रुक रहे हो ना, कैफे का मत खाना। तो कैफे का मत खाना, किसी स्मॉल टाउन वाले में रुक रहे हो तो ज़रूर इसको ट्राई करना। इट्स प्रीटी अमेजिंग। तो अभी निकलते निकलते आंटी ने हमें पानी भी दे दिया, वो भी गर्म, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी फ्री में कोई चीज़ करेगा, क्योंकि इतनी हाइट पे हर चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। बट यहाँ के लोगों का नेचर काफ़ी अच्छा लगा भाई मुझे। और फिर थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने के बाद कोकसर में वी रोड बैक टू मनाली। सो बैक एट दी हॉस्टल एंड यहाँ पर जब हम वापस आए हैं तो हॉस्टल ओनर ने यहाँ पर फेरी लाइट्स भी लगा दी हैं बिकॉज दिवाली आ रही है, मे बी इसलिए, या फिर जो भी है वाइब देने के लिए। ओके, सो बैक फ्रॉम कोस्कर यार सब भूला पड़ा हुआ था आज। ओके, सो लेट मी क्लियर टू गाइस व्हाट्स हैपनिंग हियर। बेसिकली तो हुआ ये कि हम छोटी सी वॉक के लिए निकल गए थे ऐसे ही, बस हॉस्टल के बाहर। अराउंड 12-1 बज रहा होगा रात के। एंड क्योंकि अगला दिन लास्ट डे था हमारा मनाली स्पीति साइड पे घूमने का, तो हम थोड़ा फुल यूटिलाइज कर रहे थे उसे। नथिंग क्रेजी। सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप एंड आज का जो सीन है वो ये है कि बारालाचला वाली जो रोड है, यू गाइस रिमेंबर कि हम केलोंग गए थे, तो उसके आगे की जो रोड है वो बेसिकली खुल गई है। अब स्नो वहाँ से हट चुकी है। सो वी आर प्लानिंग, एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू गो अगेन देयर जस्ट टू कॉन्कर दी बारालाचला पास। एंड क्योंकि स्पर्श और राहुल बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो वो नहीं चल रहे, बट आई हैव अ राहुल आ गया यहाँ पे। सो अब हॉस्टल में एक बंदा जैसे रात को आया है तो वो अब साथ में राइड अलॉन्ग करने को बोल रहा है। ही ऑल्सो गॉट अ बाइक। सो अब मैं उसके साथ निकल रहा हूँ एंड देखते हैं अभी जो भी आगे सीन होता है। आई विल अपडेट यू गाइस, बट आई विल नॉट शो दी रोड्स बिकॉज वो केलोंग वाले में देख ही चुकी हूँ। बेसिकली वहाँ तक सेम रोड्स है। केलोंग के आगे की जो रोड्स होंगी अगर मुझे लगा कि दिखाने लायक हैं, अच्छी हैं एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि रिकॉर्ड कर पाया मैं, देन आई विल शो दी रोड्स। नहीं तो देखते हैं जो भी होगा। दिस इज़ शिवम एंड आज हम जा रहे हैं बारालाचला क्योंकि लास्ट टाइम तो रोड्स बंद थी एंड इस टाइम होपफुली हम कॉन्कर कर पाएंगे। वेल, बीइंग बैक ऑन द रोड फेल्ट नाइस। और इन्हीं रोड्स पे पिछले 3 दिन से राइड कर रहे थे, लेकिन रोज़ कुछ नया दिखता था। अब थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने स्टॉप लिया केलोंग में। तो वी हैव रीच्ड केलोंग एंड इस बार हम मार्केट के अंदर नहीं गए हैं, हम बाहर से निकल रहे हैं जो कि मेन हाईवे है। एंड यहाँ पे भी ब्लैक आइस जमी हुई है, तो आगे तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है। विल होप फॉर द बेस्ट। मन में कुछ सवाल तो उठ ही रहे थे कि आज आखिरी दिन है, जितना मज़ा हो सके उतना मज़ा करके जाना है। हम तो बस चले ही जा रहे थे। सही कहते हैं, इन पहाड़ों में कुछ तो बात है जो अपनी तरफ खींचती है। मतलब मुझे ही देख लो, 3 दिन से लगातार उन्हीं रोड्स पे जा रहा था, लेकिन फिर भी जो मन है ना वो नहीं भरता।
सो अभी यहाँ पे रुक गए हम, स्टिंगरी नाम है इस जगह का, और इसके आगे फिर अभी नाका लग रखा है क्योंकि आगे रोड बहुत ख़राब है, आइस बता रहे हैं आगे पूरी। पॉइंट ही नहीं है, कोई पॉइंट नहीं, कहीं भी आपको रुकने करना कोई पॉइंट है कुछ रिस्क है ना, अगर आप रुकेंगे वहाँ पर टेंट लगा, इतना ज़्यादा ठंड है। नहीं टेंट वगैरह तो नहीं, हमने यही सोचा था कि हाँ होके वापस। हाँ वैसे रुक नहीं सकते आप वहाँ पर ना, मैं बता 5 मिनट भी आप खड़े नहीं बैठ सकते ऐसे, बहुत हवा तेज होगा, आप वहाँ खड़े नहीं बैठ सकते, इतना खतरनाक हवा है। सो अभी एज यू गाइस कैन सी हम स्टिंगरी में हैं, यहाँ पे हमें रोक दिया है, इसके आगे जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे एक चेक पोस्ट लगा है एंड ये अनफॉर्चुनेटली कल ही लगा है, अगर हम कल निकल जाते इस साइड पे ऊपर तो। एंड इट्स आवर लाइक थर्ड डे हाँ थर्ड डे एंड इसी रोड पे सेम प्लेस में हम सेम रोड्स पे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। मे भी इस बार लिखा ही नहीं होगा, इस ट्रिप पे नहीं लिखा कि हम उस वाले माउंटेन्स में जाएं और कुछ कैप्चर करें। अभी सम अदर डे बट लेट्स कॉल इट अ डे, एंजॉय द व्यू। चलो 12 लाचला तो नहीं हो पाया इस बार, फिर कभी सही। इसके बाद बस थोड़ा सा मूड ख़राब सा ही हो गया था दोनों का ही, तो हम डायरेक्ट वापस मनाली निकल गए क्योंकि अगले दिन वापस भी जाना था। पता नहीं यार, बट वापस जाने का जो टाइम होता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट नो, आई जस्ट फील लो। पता नहीं तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट आई डू। आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड दिस ट्रिप वॉज परफेक्ट। There were a lot of times I felt like this is not what I expected from this road trip. But there were a lot of moments I felt peace as well. I felt complete in between those snow-covered mountains and dazzling winds of negative temperatures. But I guess that's how life is. It's just an unexpected patch where we expect a lot. And that's what makes it so beautiful. To just go over those boundaries of society, experiences, and moreover just have fun. Well, that's like the important thing, you know. So yeah, this is it. This was my story of Spiti Valley road trip. Well, I hope you guys enjoyed my journey and I really hope to see you all in some other adventure. Till then, bye.